আজ ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাকে লালকেল্লায় অভিবাদন জানালো ভারতীয় সেনার ৩ বাহিনী। বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে লালকেল্লার অনুষ্ঠানে প্রথমবার বাজল বন্দে মাতরম। প্রধানমন্ত্রী তিনি আজ সকালেই পৌঁছে গিয়েছিলেন রাজঘাটে। সেখানে শ্রদ্ধা জানানোর পর তিনি পৌঁছলেন লালকেল্লায়। লালকেল্লায় অগণিত মানুষ উপস্থিত ছিলেন, দেশি বিদেশি অভ্যাগতরা ছাড়াও প্রতি বছরের মতো ছাত্রছাত্রীরা তারাও কিন্তু আজকে উপস্থিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। Mi-17 ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ হেলিকপ্টার থেকে হলো পুষ্পবৃষ্টি। Central area. Precious Lord, The national flag by the Honorable Prime Minister and the 21-gun salute, flower petals being showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Vande Mataram. The captains of the helicopters, Wing Commander Rajat and Squadron Leader Ankit Barshane. What a sight to behold! वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के জাতির উদ্দেশ্যে এরপরই ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বললেন, যখন কোনো রাষ্ট্র দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যায় তখনই তার স্বপ্ন পূরণ হয়। স্বপ্ন যত বড় হয়, সংকল্প বড় হয়, প্রচেষ্টাও আরো বেশি হয়। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पिछले 12 वर्ष में
देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। দেশ এগিয়ে চলেছে বিকশিত ভারত হওয়ার লক্ষ্যে। ইতিমধ্যে এই দেশে 3টে সেমিকন্ডাক্টর প্লান্ট তৈরি হয়েছে। আগামী 5 থেকে 7 বছরের মধ্যে আরো 5 থেকে 8টি সেমিকন্ডাক্টর প্লান্ট তৈরি করা হবে বলেন প্রধানমন্ত্রী। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देता। দেশের অগ্রগতি তখনই সম্ভব যখন যুব সম্প্রদায়কে তার অংশ করে তোলা হবে। আগামী 1 বছরে 1 কোটি যুবক যুবতীকে এআই এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, আজ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যুবক যুবতীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হবে অনলাइन কোচিংও। कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य, भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानिक स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी। हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न रखते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा ये युवाओं को सशक्त किया है। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है। और देश के नौजवानों को नई ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया
नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है। 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देता। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।
है।